दोस्तों एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। किसी किसी का पेपर ख़राब गया है, किसी किसी का पेपर अच्छा गया है। तो देखो ये एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें ये लगा रहता है। किसी किसी के पेपर बहुत ही अच्छा जाता है, किसी किसी का पेपर ख़राब जाता है। एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एमटीएस में पेपर जो है इंग्लिश का पेपर आसान आया है, जीके का पेपर टफ आया है। तो मैंने भी कुछ दोस्तों से बात की जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था एमटीएस का, तो एक्चुअली में है कि जीएस का जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ आ ही रहा है और इंग्लिश के क्वेश्चन उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जीके आपके लिए टफ नहीं है, जीके सबके लिए टफ है। तो और आपने अटेम्प्ट कम किया है, अटेम्प्ट कम लगाए हैं आपने, तो कोई बात नहीं है। अब एग्ज़ाम आपने दे दिया है, अब आप वेट कीजिए रिजल्ट का, कट ऑफ का वेट कीजिए, उस पर क्या होता है। अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है ना, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक बार, ठीक है। उसके लिए तैयारी कीजिए आप। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जिनका एग्ज़ाम अगर ख़राब गया है, डिमोटिवेट होकर पढ़ाई मत छोड़ देना अभी, ठीक है, क्योंकि आपको कंटिन्यू फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो क्या करें अब। आपका पेपर हुआ है, रिजल्ट का वेट कीजिए और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ क्या होगा। जब तक कि पूरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है, और जब तक कि पूरी तरह से एनालिसिस पेपर नहीं हो जाता ना, तब तक कट ऑफ का बताना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी बताता है कट ऑफ तो फिर वो बकवास कर रहा है, ठीक है। कट ऑफ इतना आसान नहीं होता कट ऑफ बताना, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है एकदम ध्यान से सुनो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ाई को स्किप मत करो। ये हो गया, एग्ज़ाम दे दिए और उसके बाद 10 दिन आराम से बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर आपका हो गया है तो थोड़ा सा कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। मैं तो इसे यही करूँगा कि आपने जो नोट्स बनाया था उसी को रिवीजन कीजिए थोड़ा सा फिर से एक बार धीरे-धीरे, और रिवीजन करने के बाद से फिर से आप लग जाइए कुछ नया पढ़ने में, जो छूट गया था, जो आपने नहीं पढ़ा था, सिलेबस रह गया था, ठीक है। सामने कोई एग्ज़ाम है तो एकदम उस पर फोकस कर दीजिए, क्योंकि कहते ना कि अगर एक एग्ज़ाम छूट गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जब आप इसमें उतरे हो ना इस फील्ड में, तो ये आदत डालो कि एग्ज़ाम देना है, नहीं होना है तो भूल जाना है, ठीक है। नहीं होगा तो भूल जाओ चीज़, उसको लेकर रोना नहीं है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल लगे रहना है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम सामने फॉर्म फिलअप हुआ है तो सामने भी एग्ज़ाम दिख रहा है, तो सारा फोकस आप उस एग्ज़ाम पे कर दीजिए, ठीक है। और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, जो होना है आप सब कमीशन के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, थोड़ा सा एनालिसिस करो, जितना पेपर आया है कहीं से भी पेपर का जो एक मॉक बेसिस का रिवाइज पेपर होता है वो निकालो, वो निकाल के उसको एक बार देखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके, ठीक है। तो बाकी पढ़ाई करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप कभी मेरे को मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।